Assalamualaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start the exercise of chapter number 7 of your book, that is thermochemistry. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं MCQ से, वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1 है, if an endothermic reaction is allowed to take place very rapidly in the air, the temperature of the surrounding air remains constant, increases, decreases or remains unchanged. यानी कि स्टूडेंट्स हमने बताना है कि आपके पास सिस्टम में अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है वेरी रैपिडली, तो आपके पास जो टेम्परेचर होगा सराउंडिंग एयर का वो आपके पास क्या होगा, इंक्रीज. देन स्टूडेंट्स आपके पास है इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट इज मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट्स, बोथ ए एंड बी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल. तो स्टूडेंट्स आपके पास जो हीट कंटेंट होता है वो प्रोडक्ट्स का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स. देन स्टूडेंट्स नंबर 3 है आपके पास कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू 0.4184 जूल्स, 41.84 जूल्स, 4.184 जूल्स या 418.4 जूल्स. स्टूडेंट्स आपके पास ये ऑप्शन सी है, वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है. 4 है द चेंज इन हीट कंटेंट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये स्टूडेंट्स आपके पास डेफिनेशन है एंथैल्पी चेंज की. देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज कॉन्ट्रेरी टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपके पास कंट्रास्ट में है टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अनदर काइंड्स ऑफ एनर्जी इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पाथ, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन of mechanical work without supplying an equivalent amount of heat is possible. तो स्टूडेंट्स आपके पास ये फैक्टर इम्पॉसिबल होता है, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रेरी टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. देन स्टूडेंट्स नंबर 6 है आपके पास कि फॉर अ गिवन प्रोसेस द हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम आर रिलेटेड टू ईच अदर एज QP इज ग्रेटर देन QV. देन है फॉर द रिएक्शन NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O द एंथैल्पी चेंज. स्टूडेंट्स आपके पास अच्छी तरह से पता है कि जब भी बेस और एसिड के दरमियान रिएक्शन होता है तो सॉल्ट जनरेट होती है, दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. देन है आपके पास द नेट हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज ब्रॉट अबाउट in 2 or more than 2 different ways or in several steps. It is known as Henry's law, Joule's principle, Hess law, law of conservation of energy. So students, it is Hess law. Then enthalpy of neutralization of all strong acids and bases has the same value because neutralization leads to the formation of salt and water. Strong acids and bases are ionic substances. Acids always give rise to proton ions and bases always furnish hydroxide ions. The net chemical change involve the composition of hydrogen and hydroxide ions to form water. ये स्टेटमेंट आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट है. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, MCQs को डिस्कस करने के बाद फर्दर डिस्कस करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को वन बाय वन. आपके पास नंबर 1 है द सब्सटेंस अंडरगोइंग अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज फॉर्म अ केमिकल सिस्टम. देन स्टूडेंट्स आपके पास है कि the change in internal energy can be measured. Solids which have more than one crystalline forms possess dash values of heats of formation. Different values होती हैं स्टूडेंट्स आपके पास. Then है आपके पास a process is called dash if it takes place without any outside assistance. तो स्टूडेंट्स you already know कि it's spontaneous. Then students आपके पास नंबर 5 है a dash is a macroscopic property of a system which is dash of the path adopted to bring about that change. तो students आपके पास है state function. State function is a macroscopic property of a system which is independent of the path adopted to bring about that change. Then students आगे चलते हैं, filling the blanks को डिस्कस करने के बाद true and false को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. It is necessary that a spontaneous रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास नेसेसरी नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है. अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल हीट चेंज. ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था, ये ट्रू है. देन स्टूडेंट्स आपके पास है द वर्क डन बाय द सिस्टम इज गिवन द पॉजिटिव साइन. ये आपके पास फॉल्स है. एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन बट इंटरनल एनर्जी इज नॉट, इट इज फॉल्स. देन टोटल हीट कॉन्टेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, इट इज ट्रू. Then students, after covering the objective portion, now we will move forward towards questions.